इतनी बड़ी जन आबादी में, जनसंख्या में विचार करना चाहिए कि भाई अब परिवर्तन होना चाहिए। तो आप परिवर्तन की तो बात सोचते नहीं हो कि भाई ठीक है तो रास्ता हम चल चुके, ये तो हम जा चुके, इसमें तो रो रहे चिल्ला रहे, कोई रास्ता बदल दिया जाए। तो किसी से पूछा जाए कि भाई और कोई रास्ता है तो महात्मा बता देंगे। तो आप महात्मा से पूछते नहीं हो, उनको समझते हो ठगे, लकड़ी सुंघा देते, लड़के पकड़ ले जाते, मार डालते। बस इसी में घबरा गए और भाग गए, वहां तक नहीं गए। तुमने नहीं सुना था कि एक काफला इधर 87 में जा रहा, इतना बड़ा काफला, जिन लोगों से सुना उन्होंने कभी देखा, कभी कुछ, तो दौड़ करके आपको जाना चाहिए था कि चलो अच्छी चीज ले आए, कुछ ना कुछ जा करके और उसको अच्छी तरह से समझ ले। तो कुछ नहीं, बस लकड़ी सुंघाने वाला आ गया, लड़की ले जाएगा, लड़का बुढ़े को ले जाएगा, जवान को ले जाएगा। बस इसी में संगा में फंस गए। जो तुमको बताया था वो तो तुमने काम किया नहीं। ये नाना प्रकार की संगाएं सब तुम्हारे लिए दुखदाई, ये दारुण बन गई। तो मैं तो ये चाहता हूं मेरी बात को सुनो। अब तुमको इस तरह से सुख मिलने वाला नहीं है, ये हमारी बात को गांठ में बांधो। सुख का रास्ता दूसरा है, मेहनत करो। मैं कब कहता हूं कि खेती दुकान दफ्तर में न करो, मेहनत कीजिए ईमानदारी के साथ में, और शाम को बच्चों की सेवा। ये दो ही तो ड्यूटी है, और क्या है। कोई अतिथि आ गया हो तो कभी कभी तो कोई भूखा प्यासा आ जाए तो उसको एक गिलास पानी, एक टुकड़ा। अरे माताओं को कहा था कि जब तुम कभी खाना बनाना, रोटी बनाना, आटा जब गूंदना तो उसके पहले इतना सा आटा 1 तोला 1.5 तोला निकाल के हांडी में डाल देना। कोई भूखा, कोई प्यासा, कोई साधु, कोई दरवाजे पर आ जाए तो तुमको कुछ नहीं, मुसलमान है, हिंदू है, काला है, सांवला है, गोरा है, ब्राह्मण है, कौन है, कपड़े पहरे नहीं पहरे, उसको इतना आटा दे दूंगा। तुमको तो अपना काम करना, अरे तुमको सेवा करनी ये, लेकिन कुछ नहीं। बस जब कोई आया, हे माता जरा सा हम भूखे, हमको कुछ भिक्षा दे दे, उधर को मुंह कर लिया, वो उधर मुंह घुमा लिया, समझ गए, उधर चला जाए, उधर चला जाए। अरे ये तो तुमको कैसे पूरा पड़ेगा। महात्मा तो इसी से आते हैं कि तुम में कुछ दया रहेगी, कुछ तुम चिड़िया चुगाते रहोगे, थोड़ा थोड़ा आदत बनाए रहोगे स्वभाव, तो महात्मा आ जाएंगे, तो उनसे अमोलक चीज मिल जाएगी, तभी तो आत्म कल्याण होता। तो तुमने तो सब रास्ते बंद कर दिए, कैसे मिलेंगे। और संज्ञा नहीं रहेगी तो क्या रहेगा, संज्ञा निवारण का कौन आएगा आपके पास। तो इसलिए आप लोग एक काम करो, सब शाकाहारी हो जाओ, शुद्ध आहार, अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी का, अशुद्ध आहार मत। कोई भी हो, पशु, पंछी, आदमी। अब देखो, कोई कहता है अब तो बच्चे का बलि लेंगे, कोई कहता है हम उसका बलि लेंगे, कोई कहता है हम औरत का बलि लेंगे, गाय और बकरे का बलि लेंगे। अरे भाई देवता कहता है कि तुम आकर के चढ़ाओ, तुम्ही ने तो कहा कि हम देवता पे चढ़ा रहे, तुम्ही ने तो कहा खुश हो गया, अब इतने तुमने चढ़ा डाले, कल वो देवता कहेगा कि नहीं नहीं अब किसी को मत चढ़ाओ, अपनी मां को ले आओ, मेरे सामने गर्दन काट के चढ़ा दो, अपनी स्त्री को ले आओ और यहां चढ़ाओ आकर के, और चढ़ा करके तुम खाओ। तो तुम कर लोगे एक काम, पहले सोचो, अरे शुद्ध आहार करो। हे मनुष्यों, इंसानों, ये सजा मिलेगी तुमको, ये मालूम नहीं है, कर्म कर्जा है, ये बहुत कठोर सजाएं मिलती है। वहां कोई बचाने वाला नहीं, वहां तो लाखों करोड़ों मीलों तक आवाज जाती है रोने की, थर्राते हैं उधर। तो महात्माओं ने जो ज्ञान में जो अपनी जीवात्मा को जगा के देखा है, उससे उन्होंने बताया कि अरे भाई ऐसा काम मत करो, नहीं तो वहां बड़े बड़े बादशाह राजा वहां पीटे जा रहे हैं और उनको निकलने के लिए करोड़ों वर्षों तक मौका नहीं, ऐसा मत करो। तो शाकाहारी हो जाओ। एक बात, शुद्ध आहार करो। अशुद्ध आहार से तो मन बुद्धि चित्त चंचल हो जाएगी। तो न रामायण की पढ़ोगे, न गीता पढ़ोगे, न मंदिर में पूजा करोगे, न गंगा में स्नान करोगे, क्योंकि तुम्हारा मन बुद्धि चित्त तो चंचल और बुद्धि जो है नष्ट हो गई। और बीड़ी तंबाकू तो पी सकते हो, खा भी सकते हो, मैंने तो कभी खाया नहीं, न पिया है, मुझे तो बीड़ी तंबाकू पता नहीं।
पर जो बच्चे 20 साल के अभी तक जिन्होंने बीड़ी न तो पिए न तंबाकू पिए न खाई, बच्चों आप लोग बीड़ी तंबाकू मत पीना, ये बुरी आदत मत डालना। ऐसा कोई नशा मत करो कि आपकी बुद्धि पागल हो जाए। पागल बुद्धि हो गई, माँ को गाली, बाप को गाली, बहन को गाली, लड़कियों को गाली, बच्चों को गाली, स्त्री को गाली, मार दिया बगल में गाली पोस में, और चले जा रहे हो जोड़ के साथ में, और गड्ढा मिला, झटका लगा और नीचे चले गए तो टांग टूट गई और सिर फट गया, तो रोएगा कौन? अरे रुपया पैसा तुम्हारा खर्चा होगा, तुमने देखा क्या हालत। तो ऐसा कोई नशा न रामायण कहती है, न गीता कहती है, न कुरान, न महात्मा भगीर कहते, और तुम लोग वही काम करते हो जो उनके विरोध में, जो उनके खिलाफ। मुसलमान भी वही काम, न मोहम्मद को मानते हैं, न कुरान को, और न हिंदू रामायण को, न गीता को, न वेदों को मानते हैं, उनके विपरीत, न वो गंगा जमुना को, न देवी देवता को, विपरीत काम करते हैं। तो जो चीजें आपके लिए बताई हैं अब से समझो, नहीं तो ये समय जाने वाला है, तो किराए का मकान है, ये समय पूरा होते ही मकान मालिक सदाक से आपसे ले लेगा और बस ये जमीन पर लेट जाएगा। इसको और क्या कर सकते, जला दो, गाड़ दो। फिर इनके पीछे क्या करोगे, मोह ममता में रो लोगे, बस बात खत्म हो जाएगी। कौन था, कहां से आया, कहां चला गया, क्यों मिला, क्यों नहीं। अरे सोचो समझो, सेवा करो, ठीक है, बच्चे की हो, बच्ची हो, घर में पति हो, पत्नी हो, माँ बाप हो, तो हमारा दायित्व है, कर्तव्य है सेवा करने का। हम इनकी सेवा है हमारी। कोई अतिथि आ गया, उसकी सेवा कर दो, वो आपकी सेवा कर दे, आप उसके यहाँ जाओ, वो उसके यहाँ, और हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई छोटे बड़े सब लोग प्यार मोहब्बत से मिलजुल करके रहो, एक दूसरे के कामों। सब बाधाएं व्याधाएं सब तकलीफें तुम्हारी धीरे से दूर निकल जाए और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत काम आने लगो। तो फिर झंझट किस बात का, जहां सुमत, घर में सुमत, समाज में सुमत, देश में सुमत, धर्म में कुमत, जहां कुमत तहां संपत नाना, और जहां कुमत घर में कुमत, समाज में कुमत, राज में कुमत और धर्म में कुमत, तो विपत निधाना। आप क्या करोगे? तो बच्चे बच्चियों, मैं अमूलक चीज आपको दूंगा, छोटी ये चीज कोई देगा नहीं। तुम घर में सब फूक कर और तुम ढूंढने निकलो तो नहीं मिलेगा। ये रुपए पैसे से आत्मधन, ये रूहानी खुदाई खजाना, ये दौलत के बांटने से नहीं मिलता कि चलो दुकान बना रखी है दे देंगे कि हमको आत्मधन दे दो तो मिल जाएगा, ऐसे नहीं। वो जब उसकी कृपा और दया मेहरबानी जब होती है उन महापुरुषों पर जो उसको प्राप्त करते हैं, वो फिर आदेश देते हैं कि इन मानव आत्माओं पर आत्मधन की वर्षा कर, तब जाकर के अमूलक चीज ये मनुष्य मंदिर में चलते चलाते ये आपको मिलती है। और इसी धन से, आत्म धन से ही जीवात्मा मरने के पहले मनुष्य मंदिर में जाग जाती है, और वो दरवाजा जिसके अंदर बंद है खोल देती है, तो यहीं से स्वर्ग में, वैकुंठ में, यहीं से जाने का रास्ता, इसी मनुष्य शरीर से सीधे वैकुंठ जाओ, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ जाओ, ब्रह्मांड में जाओ, यहीं से आने और जाने का रास्ता अपने घर में। ये तो परदेश है। पुण्य छिड़े मृतलोक है, जब पुण्य छिड़ हो जाए तो स्वर्ग और मृत्यु, स्वर्ग और वैकुंठ से भी मृतलोक में आ जाते हैं। तो इससे ये पता है और आगे आपका घर है, ये भी घर आपका नहीं, ये भी घर आपका नहीं है। तो असल में बात ये जमीन शरीर के नीचे है और शरीर का आसमान ऊपर, और जीवात्माओं की जमीन ऊपर है और नीचे आसमान है, उल्टा है। तो तुम अपने घर से तुम यहाँ भेज दिए गए हो और यहाँ तुमको फंसा लिया इस मोह ममता में, इस जाल में, माया में। अब तुम बहुत मुद्दत और सदियां और जुग बीत गए, या फंस गए, रास्ता भूल गए। एक ही रास्ता आने का और एक ही वापस जाने का। अब मैं आपको मूलक चीज दूंगा, उसको लीजिए आप। यहाँ हमारे यहाँ आदमी चाहिए, इंसान चाहिए, तुम जो जात पात का रगड़ा जगह अपने पास रखो। मनुष्य को पूरा अधिकार इस कलयुग में भगवान के भजन करने का दिया गया,
कोई भी अमीर गरीब छोटा बड़ा निर्धन कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बंगी हरिजन कोई आदिवासी जिसको मनुष्य शरीर मिल गया उसको पूरा अधिकार यानी मनुष्य मंदिर में जीवात्मा को जगाकर भगवान के भजन करने का दे दिया। और कलयुग में इतना सुलभ इतना सहज और आसान है